कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हमारे जीवन में किसी भी कार्य को शुरू करते हैं तब भी कुछ सवाल होते हैं, कार्य शुरू करें या ना करें, कार्य में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। इतना ही नहीं, कार्य पूर्ण होने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है तब लगता है कि ये किया होता तो अच्छा होता, ये नहीं किया होता तो अच्छा होता। ऐसी बहुत सी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। सहज है, ये भी जीवन का एक अंश है, होता रहता है। पर इन सब चीजों में यदि बाहर निकलना हो तो बहुत से मार्ग हैं। संस्कृत में नीति शास्त्र का बहुत ही अच्छा शास्त्र भंडार है। भर्तृहरि के नीति शतक हैं, बहुत से विदुर नीति है, रामायण महाभारत में बहुत से मौक्तिक हैं, बहुत से कवियों ने बहुत बड़े बड़े सूक्ति भंडार प्रकट किए हैं। कोई न कोई सुभाषित हमें मार्गदर्शन दे रहा है। एक ऐसा ही सुभाषित याद आ रहा है, अनारंभो हि कार्याणाम प्रथमं बुद्धि लक्षणम आरब्धस्य अंतगमनम द्वितीयं बुद्धि लक्षणम। बुद्धिमान व्यक्ति का प्रथम लक्षण यह है कि अनारंभो हि कार्याणाम, वो कार्य की शुरुआत नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो ऐसा कहा जाता है कि जहाँ देवों के दूत, बुद्धिमान लोग जहाँ जाने से डरते हैं, मूर्ख वहाँ जाकर आंखें बंद करके कूद पड़ता है। तो किसी भी कार्य को सोचे बिना, पूर्ण तैयारी बिना किया जाए तो यही होने वाला है। मानो कि पहाड़ पर चढ़ना है तो ये सोचना पड़ेगा कि शरीर में क्षमता है, सांस चढ़ती है, चल नहीं पाते हैं, शरीर में दर्द होता है, नहीं चलेगा। ऐसे लोग भी पहाड़ चढ़ सकते हैं अपनी कमियां दूर करें तो, पर इसके लिए नियत स्वरूप में किसी के मार्गदर्शन में अपने देह को तैयार करना पड़ेगा। इतना ही नहीं होता है, कोई बड़ा काम करना है तो लोगों की सहायता की जरूरत पड़ेगी। किन लोगों का साथ हमें मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी सोचना है। आर्थिक प्रश्न भी होते हैं, उनको भी दूर करने हैं। कोई बड़ी मैनेजमेंट की बात हो तो इसके लिए भी पूरा आयोजन करना पड़ता है। आयोजन के बिना शारीरिक एवं मानसिक एवं आर्थिक एवं सामाजिक पूरी तरह से सोचे बिना बुद्धिमान आदमी काम शुरू नहीं करेगा। परीक्षा का आवेदन पत्र भरते वक्त ही जिस बच्चे में थोड़ी समझ होगी वो सोच लेगा कि सारा साल यही करना पड़ेगा, कितना वक्त देना पड़ेगा, ये सब सोचना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे खूब बहुत पढ़ते हैं, परीक्षा में लिख नहीं पाते हैं क्योंकि लिखने का मुहावरा नहीं है। 3 घंटा लिखना पड़ता है, जानते हैं फिर भी लिख नहीं पाते हैं क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस नहीं की है। तो हर रोज, कभी सप्ताह में 1 बार या 2 बार या 3 बार 3 से 4 घंटा लिखने की कोशिश करनी पड़ेगी। यह भी पूर्व धारणा है, ये नहीं कर पाते हो, लिख ही नहीं पाओगे तो फिर क्यों आवेदन पत्र भरना है। बहुत सी बातें ऐसी है। तो बुद्धिमान आदमी कार्य के शुरू करने से पहले
इन सब बातों के बारे में सोचेगा, तैयारी करेगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। कार्य शुरू करने के बाद बहुत सी दिक्कतें आने वाली है। तो आरंभे शुरा, ऐसा गुजराती में कहा गया है। कुछ लोग बहुत उत्साह में आकर कार्य शुरू कर देते हैं, 2-3 दिन में छोड़ देते हैं। वहां तो ठंड बहुत लग रही थी, बहुत पढ़ना पड़ता था, सवेरे सवेरे बहुत पहले उठकर काम करना पड़ता था। ये सब चीजें, ऐसी बहुत सी चीजें अवरोध बनती है, और अवरोध, विक्षेप, या कभी कभी काम में कोई नया प्रकार, कोई नई चैलेंज आ जाने से आदमी काम छोड़ देता है। अनारंभो हि कार्याणाम प्रथमं बुद्धि लक्षणम, आरब्धस्य अंतगमनम द्वितीयं बुद्धि लक्षणम। यदि शुरू किया है तो पूरा करना पड़ेगा। किसी भी समस्या के सामने झुके बिना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यही बात यह नीति का श्लोक हमें सिखाता है। और कभी ऐसा भी होता है कि कार्य शुरू करने के बाद कुछ वक्त के बाद कुछ ऐसी बातें सामने आए तो थोड़ा वक्त काम नहीं कर पाते हैं, वह छोड़ने की बात नहीं आती है। अभ्यास करो, पुनः आयोजन करो, और जो अवरोध है उसको दूर करके आगे बढ़ो। एक बार शुरू किया तो पूरा करना ही चाहेगा। तेनसी और हिलेरी ने एवरेस्ट सर किया तो क्या कोई दिक्कतें नहीं हुई होगी? मैंने ऐसे लोगों को देखा है, एक ऐसे बुजुर्गों को जानता हूँ जो पहले के वक्त में, जब मैट्रिक की परीक्षा, मैं बात कर रहा हूँ आज से आज़ादी के पहले के वक्त की बात कर रहा हूँ, एक बुजुर्ग ने मुझे बताया था कि मैट्रिक की परीक्षा देने के लिए मुझे कच्छ से कराची जाना पड़ता था। पहली बार मैं निष्फल हुआ, फिर इतनी मेहनत की कि दूसरी बार वो गोल्ड मेडलिस्ट हुए। क्यों? पहली बार जो जागृति थी वो नहीं थी, आयोजन में कमी थी, तो दूसरी बार उन्होंने एक बात ठीक कर ली। तकलीफ तब होती है जब मन दृढ़ निश्चय से काम नहीं करता है। कार्यम साधयामि व देहम पातयामि, यह एक निश्चित मन का मुद्रा लेख है। या तो कार्य पूरा होगा या तो देह नहीं रहेगा। इतनी जबरदस्त ताकत से काम शुरू करना चाहिए, पर उनके पहले सब कुछ सोच लेना चाहिए। फिर दुनिया की कोई भी ताकत आदमी को रोक नहीं सकती। किसी भी परीक्षा में पास होना ये कोई बड़ा काम नहीं है, पर हम इसको मुश्किल बना देते हैं। हम मान लेते हैं हमसे नहीं होगा। एक बार आदमी ने सोच लिया मुझसे नहीं होगा तो फिर वो उससे कभी नहीं होगा। इसीलिए इतना ही याद रखना है कि क्षमता देखने के बाद कार्य की पसंदगी करनी चाहिए। अपनी क्षमता क्या है, हम कितना काम कर सकते हैं, हम कब काम कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ किस संयोगों में काम करना है। इन सब बातों को सोचने के बाद किसी भी क्षेत्र का, किसी भी आयोजन का अमल, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करने का सोचना चाहिए। तो इतनी ही बात है कि सफलता के पीछे बहुत परिश्रम होता है। हम सोचते हैं ओ इस आदमी ने तो गजब कर दिया, इतना बड़ा अचीवमेंट कर लिया, वो हमें दिखाई पड़ता है। हम शिखर को देखते हैं, शिखर के पहले जमीन में क्या दबा हुआ है वो हम देखते नहीं है। उस आदमी ने जो संघर्ष किया है वो हमें पता नहीं है।
हमें तो सिर्फ उसकी सफलता दिखती है, और हर आदमी ऐसी सफलता चाहता है, पर उस आदमी ने जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ पहुँचने की कोई किसी को आवश्यकता नहीं लगती है। तो फिर से इतना ही, अनारंभो हि कार्याणाम प्रथमम बुद्धि लक्षणम आरब्धस्य अंतगमनम द्वितीयम बुद्धि लक्षणम। हम सबको सफलता के लिए अपनी जात पर विश्वास, पूरा आयोजन, पूरी क्षमता और संयोगों के सामने झुके बिना काम करने की क्षमता, यह बातें हमेशा याद रखने जैसी है। धन्यवाद। प्रणतोष्मि, धन्योष्मि।